Okay, so what numerical says is in a gas turbine plant, आप भी अपने जहाँ पे भी लिखा है उसको पढ़िए. In a gas turbine plant working on Brayton cycle, the air inlet is at 27 degrees Celsius, 0.1 megapascal. The pressure ratio is 6.25, and the maximum temperature is 800 degrees Celsius. The turbine and compressor have efficiencies 80% each. Find the compressor work, turbine work, heat supplied, cycle efficiency, and turbine exhaust temperature. Full stop. Mass flow of air may be considered as 1 kg. Draw TS diagram. Okay, so we have already drawn the TS diagram. So what is TS diagram? 1. This is point 1. यहाँ से कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस करना शुरू करेगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेस करेगा आइडियल सिचुएशन में, और रियल सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में 1 to 2 करेगा और रियल सिचुएशन में 1 to 2 प्राइम करेगा. फिर 2 से लेकर के 3 तक हीट एडिशन होगा और 3 से लेकर के 4 तक आइडियली एक्सपेंशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा और रियल एक्सपेंशन 4 प्राइम तक होगा, और फिर 4 से लेकर के 1 तक इसमें हीट रिजेक्शन होगी. हमने ये बात कर ली थी कि एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन और एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर जो 80% दे रखा है, उसका मतलब ये है कि आइडियल वर्क, अगर हम इसको कंप्रेसर के टर्म्स में लें तो आइडियल वर्क अपॉन रियल वर्क. आइडियल वर्क क्या हो गया कंप्रेसर में? जो आइसेंट्रोपिक वर्क है. आइसेंट्रोपिक वर्क इज आल्सो इस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज आइडियल वर्क. दिस विल बी T2 minus T1, and real work is with friction, with viscosity of the fluid, so this will be considered as 2 prime minus T2 prime minus T1. और इसकी जो वैल्यू है वो 0.8 दे रखी है. इसी तरीके से टरबाइन के केस में जो आइडियल वर्क होगा वो हो जाएगा T3 minus T4, और जो रियल वर्क होगा वो हो जाएगा T3 minus T4 प्राइम. टरबाइन के केस में एफिशिएंसी जो होती है, टरबाइन एफिशिएंसी जो होती है वो रियल वर्क ऑफ द टरबाइन डिवाइडेड बाय आइडियल वर्क होती है. इसलिए रियल वर्क ऑफ द टरबाइन क्या हो जाएगा? रियल वर्क ऑफ द टरबाइन हो जाएगा T3 minus T4 प्राइम, T3 minus T4 प्राइम डिवाइडेड बाय T3 minus T4. ये बात हमने अभी लास्ट सेशन में की. नाउ वी विल start doing the numerical from here. Now let us understand what all things are given. So इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? गिवन है इसमें T1. T1 क्या है? इस पॉइंट पे गिवन टेम्परेचर है. T1 की वैल्यू दी हुई है और T1 की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 डिग्री सेल्सियस अगर मैं लूं तो दिस विल बी 27 plus 273, so this becomes 300 केल्विन. यानी हमें T1 की वैल्यू 300 केल्विन दे रखी है. दूसरी चीज क्या दे रखी है? P1 दे रखी है. प्रेशर 1. प्रेशर 1 क्या हो गया? प्रेशर 1 हो गया हमारे इस पॉइंट पे इनलेट, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या है, तो P1 दे रखा है. P1 कितना दे रखा है? P1 दे रखा है 0.1 मेगापास्कल. 0.1 मेगापास्कल दे रखा है, तो P1 इज 0.1 मेगापास्कल दे रखा है. दूसरा क्या चीज दे रखी है? दूसरी चीज हमको दे रखी है प्रेशर रेशियो. ना व्हाट इज प्रेशर रेशियो? आरपी दे रखी है प्रेशर रेशियो. प्रेशर रेशियो इज ऑलवेज P2 अपॉन P1. सो P1 इज दिस 0.1 मेगापास्कल और P2 इज दिस. इसका रेशियो दे रखा है 6.25. ठीक है. नेक्स्ट आपको दे रखा है T3 टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर मेरी साइकिल कितनी अचीव कर सकती है. इसमें लिखा हुआ है द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस. तो इस पूरी साइकिल में देखिए दिस इज टेम्परेचर एक्सेस, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये है. तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है दैट इज T3. T3 इज 800 डिग्री सेल्सियस. T3 इज 800 डिग्री सेल्सियस, तो आपको T3 दे रखा है. अभी T3 800 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 केल्विन को ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 1077.
1073 केल्विन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1073 केल्विन दे रखा है। इतनी चीजें आपको आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्टली प्रोवाइडेड है, अलॉन्ग विद दिस कंडीशन दैट इज मेरी टरबाइन एफिशिएंसी और मेरी कंप्रेसर एफिशिएंसी जो है वो 80% है और 0.8। नाउ लेट अस स्टार्ट। और हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द कंप्रेसर, वर्क डन बाय द टरबाइन, एफिशिएंसी, एग्जॉस्ट टेम्परेचर। एग्जॉस्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये एग्जॉस्ट, रियल एग्जॉस्ट टेम्परेचर ये होगा, तो T4 प्राइम। ये चार चीजें हमको कैलकुलेट करनी। और एक चीज है हीट सप्लाइड, क्यू इन भी कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर, वर्क डन बाय द टरबाइन, एफिशिएंसी, एग्जॉस्ट टेम्परेचर और हीट इनपुट। ये जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें एफिशिएंसी दे रखी है कंप्रेसर और टरबाइन की, तो हम ये जो है वो आइडियल नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। तो हम वर्क डन बाय द कंप्रेसर प्राइम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द टरबाइन प्राइम, दैट इज एक्चुअल एफिशिएंसी। एक्चुअल एफिशिएंसी क्या है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर एक्चुअल क्या है, और हीट इनपुट एक्चुअल क्या है, ये हम कैलकुलेट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन नाउ। From point from process 1 to 2, 1 to 2, this is अभी हम जब प्रोसेस की बात कर रहे हैं 1 to 2, तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 to 2 की बात कर रहे हैं। तो 1 to 2 में हमको प्रेशर रेशियो पता है, यानी P2 अपॉन P1 की वैल्यू पता है, प्रेशर रेशियो दिया हुआ है। तो वी नो दैट P2 अपॉन P1 होल gamma minus 1 upon gamma can be written as T2 upon T1. This means हमें प्रेशर रेशियो दे रखा है, यानी RP होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा हमें दे रखा है, और हमें RP की वैल्यू क्वेश्चन में सप्लाइड है, दैट इज 6.25। हमें T1 की वैल्यू पता है, दैट इज 300 केल्विन। हमें T1 की वैल्यू पता है, हमको RP की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो T2 विल बी अपॉन 300 will be equal to RP is 6.25 whole gamma की वैल्यू क्या हो जाएगी? gamma for air is 1.4, so 1.4 minus 1 is 0.4 divided by 1.4, this will be the value, and from this we can calculate T2. Now T2 we will calculate and we will find it will come out to be 506.4 Kelvin. ये आइडियल टेम्परेचर हमारे पास निकल करके आया है, ये हमारे पास आइडियल टेम्परेचर निकल के आया है, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकल के आया है T2 का। तो T2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई। हमें अगर कंप्रेसर वर्क निकालना है तो हमें T2 प्राइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और T2 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता है कि एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1 अपॉन T2 prime minus T1. This is ideal upon real. T2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 506.4 माइनस T1 की वैल्यू 300 है, डिवाइडेड बाय T2 की माइनस 300, एंड दिस इज इक्वल टू 0.8। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो आएगी 558 केल्विन। So this is my T2 prime. This is real temperature after compression. अब हमारे पास रियल टेम्परेचर आ गया आफ्टर कंप्रेशन, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वर्क डन बाय द कंप्रेसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ना वर्क डन बाय द कंप्रेसर क्या हो जाएगा? आपको पता है वर्क डन बाय द कंप्रेसर कैन बी रिटन एज M
H2 प्राइम माइनस H1, H2 प्राइम माइनस H1, H2 प्राइम माइनस H1 का क्या मतलब हो गया? ये मेरा यहां से लेकर के यहां तक रियल कंप्रेसर, यहां से लेकर के यहां तक मेरा रियल कंप्रेसर वर्क होगा। ये आइडियल कंप्रेसर वर्क था, ये मेरा 1 to 2 प्राइम रियल कंप्रेसर वर्क होगा। तो अब आप जानते हैं कि H कैन बी रिटन एज MCP T, तो अगर H2 है तो T2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है मेरी रिड्यूस हो जाएगी MCP T2 प्राइम माइनस T1। सीपी की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताई थी कि सीपी एयर के लिए हम ले सकते हैं 1.005 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। मास की वैल्यू, एम की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में सप्लाइड है कि मास की वैल्यू आपको 1 केजी लेना है। ठीक है, अगर हम जब प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो व्हाट वी विल गेट WC यानी कंप्रेसर वर्क इज 1 into 1.005 into 558 minus 300. दिस इज रियल कंप्रेसर वर्क, क्योंकि हमने T2 प्राइम लिया है यहाँ पे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रियल कंप्रेसर वर्क जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा 259.29 किलो जूल्स पर केजी। दिस इज आंसर A1, आंसर 1, जिसमें हमें कंप्रेसर वर्क निकालना है। अब हमारा कंप्रेसर वर्क निकल गया। अब हम जो है वो टरबाइन वर्क निकालने के लिए क्वेश्चन करेंगे। टरबाइन वर्क निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? वी विल टेक प्रोसेस 2 to 3 आइसोबारिक हीट एडिशन। आइसोबारिक हीट एडिशन लिया मतलब हम कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं? हम प्रोसेस ले रहे हैं 2 to 3, ये वाला प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बीच में हमें ये बात पता है कि T3 अपॉन, हम प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस भी ले सकते हैं, मगर उसमें हम गामा का रेशियो नहीं ले सकते। तो हमें ये प्रोसेस जो है वो 2 to 3 ना लेकर के प्रोसेस 3 to 4 लेगा, क्योंकि हमको रेशियो जो है प्रेशर रेशियो पता है। तो 3 to 4 में हमारे पास क्या हो जाएगा? आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन। तो हम प्रोसेस 2 to 3 नहीं लेंगे, 3 to 4 लेंगे। दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सो हम क्या ले रहे हैं? अब प्रोसेस 3 to 4 ले रहे हैं। दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। दिस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में हमको पता है कि T3 अपॉन T4 कैन बी रिटन एज P3 अपॉन P4 होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये जो दो लाइनें हैं ये आइसोबार्स हैं, ये सेम प्रेशर पे है। आइसोबार्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये P2 है तो और ये P3 है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इनपुट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि P2 विल बी इक्वल टू P3। और ये भी आइसोबार है 1 और 4, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट रिजेक्शन हो रहा है। इसका सीधा मतलब हो जाता है P1 इज इक्वल टू P4। तो अब हम क्या करेंगे? हम जहां पे P3 आया था उस P3 की जगह पे अब हम P2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां पे P4 आया था वहां हम P1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गामा माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि P2 अपॉन P1 जो है वो RP के बराबर है, और RP की वैल्यू
6.25 दे रखी। यानी हमारे पास नया रिलेशन क्या आ जाएगा, नया रिलेशन आ जाएगा T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू RP होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा विच कैन बी सॉल्व लाइक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास T3 की वैल्यू है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उसने बता रखा है कि टरबाइन पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस आएगा और दिस इज 1073 केल्विन। तो हम इस से वैल्यू निकाल सकते हैं। T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1073 अपॉन T4 इज इक्वल टू RP की वैल्यू आ गई 6.25 raised to power gamma is 1.4, so 1.4 minus 1 is 0.4 upon 1.4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको T4 की वैल्यू आ जाएगी और T4 की वैल्यू जो आएगी वो होगी आपकी 635.66 केल्विन। T4 की वैल्यू आने का क्या मतलब हो गया, T4 की वैल्यू आने का मतलब हो गया कि आपको इस साइकिल में इस पॉइंट की वैल्यू मिली है T4। आइडियल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद जो पॉइंट आया था वो वैल्यू मिली। आपको चाहिए T4 प्राइम क्योंकि आपको एग्जॉस्ट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन कैन बी रिटन एज T3 माइनस T4 प्राइम। हमेशा रियल टरबाइन के केस में रियल अपॉन आइडियल होता है, अपॉन T3 माइनस T4। यानी हम क्या यूज कर रहे हैं, T3 माइनस T4 प्राइम डिवाइडेड बाय आइडियल T3 माइनस T4। आपको T3 की वैल्यू पहले से पता है, तो T3 की वैल्यू है 1073 माइनस T4 प्राइम की वैल्यू आपको निकालना है। यही आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर होगा। एग्जॉस्ट टेम्परेचर क्या होता है, जब मेरी गैस जो है वो टरबाइन से निकल रही होती है, इसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी यही हो जाएगा और इस टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है। T3 की वैल्यू अगेन आपके पास ये है 1073 और T4 की वैल्यू आपके पास है, T4 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज 635.66। इससे आप T4 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस इज एग्जॉस्ट टेम्परेचर और इस एग्जॉस्ट टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 723.13 केल्विन। यानी आपका ये दूसरा आंसर भी निकल के आ गया। अब आपके पास एग्जॉस्ट टेम्परेचर है तो आप वर्क डन बाय द टरबाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा, mCp T3 माइनस T4 प्राइम। M1 हो जाएगा, Cp इज 1.005, T3 की वैल्यू आपको पता है 1073 है, माइनस T4 प्राइम की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है 723.13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय द एक्चुअल वर्क डन बाय द टरबाइन विल कम आउट टू बी 351.6 किलो जूल्स पर केजी। दिस इज आंसर 3। अब हमने 3 चीजें निकालनी हैं, 2 चीज निकालनी बाकी रह गई हैं। अब क्या 2 चीजें रह गई हैं, 2 चीज रह गई, हीट सप्लाइड और एफिशिएंसी। तो हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, Q इन। हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड देखिए कहां से कहां तक हुआ। अगर एक्चुअल हीट सप्लाई की बात करें तो हमारी एक्चुअल हीट सप्लाई जो हुई है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्राइम से लेकर के 3 तक। यहां तक एक्चुअल हीट सप्लाई हुई है, 2 प्राइम से लेकर के 3 तक एक्चुअल हीट सप्लाई हुई है। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, mCp T3 माइनस T2 प्राइम, T3 माइनस T2 प्राइम। वैल्यू सारी हमको पता है
तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 1.005 इंटू T3 की वैल्यू हमको पता है दैट इज 1073 माइनस T2 की वैल्यू हमने निकाली थी 558। तो आप जब सॉल्व करेंगे Q इन एक्चुअल तो इसकी वैल्यू आएगी 517.57 किलो जूल्स पर केल्विन per kg, sorry. This is answer 4. And lastly, what you have to calculate is, lastly you have to calculate the actual efficiency of the cycle. So actual efficiency of cycle is prime is actual net work. So actual net work क्या हो जाएगा, work done by the turbine actual minus work done by the pump actual divided by actual heat input. तो वर्क डन बाय द टरबाइन एक्चुअल जो हमने निकाली थी वो आई थी 351.6। वर्क डन बाय द टरबाइन जो हमने एक्चुअल सॉरी वर्क डन बाय द पंप और कंप्रेसर जो है हमने निकाली थी वो आई थी 259.29 और वर्क डन बाय द सॉरी हीट इनपुट बाय द सिस्टम एक्चुअल इज 517.57। ये वैल्यूज आई थी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्चुअल जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 0.1783 और 17.83%। दिस इज आंसर 5। यानी 5 चीजें निकालने को आपको बोली गई थी और आपने पांचों चीज इस तरीके से निकाल ली। ठीक है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें हर वो चीज कवर कर ली गई है जो आपसे पूछी जा सकती है सिंपल गैस टरबाइन के बारे में। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको डाल दूंगा। ठीक है? और यही क्वेश्चन मैं आज आपकी असाइनमेंट में भी दे रहा हूं। ठीक है? तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ फॉर्म भी डाल दूं। ठीक है? अभी अगर कोई डाउट है तो जरा एक बार जल्दी से बता दीजिए ताकि वी विल क्लोज दिस सेशन। किसी को कोई डाउट है? Okay, so if there is no doubt, I'm closing this session. Tomorrow we will start with intercooling in gas power cycle. तो कल का जो सेशन होगा वो पेपर का बता, तो पेपर का बता रहे थे आप कल सर, वो इंटरनल का। हाँ, इंटरनल पेपर का ऐसा होगा। एक मिनट में जो रिकॉर्डिंग बंद कर